नमस्कार। चलिए आज कुछ ऐसे शब्दों की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो औजार हैं जिनसे हम अपनी दुनिया के बड़े-बड़े और मुश्किल आइडियाज को समझते हैं। ये सोचने वाली बात तो है ना? कि भाई कैसे सिर्फ एक शब्द किसी पूरी सच्चाई को, एक पूरी रियलिटी को बयां कर सकता है, उसे एक शक्ल दे सकता है। तो चलिए खोलते हैं शब्दों के इस खजाने को और देखते हैं वो कौन सी चाबियां हैं जो हमारी दुनिया की सबसे बुनियादी बातों के ताले खोलती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दुनिया को समझने के सबसे बेसिक तरीके से, और वो है विरोधाभासों से। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी चीजों के जरिए। जरा इन दो शब्दों को देखिए। एक तरफ है इनएविटेबल, यानी वो जिसे टाला ही नहीं जा सकता, जो होकर ही रहेगा, और दूसरी तरफ है एविटेबल, जिसे टाला जा सकता है। ये छोटा सा जोड़ा ही तो भाग्य और हमारी अपनी मर्जी की सरहदों को तय करता है। और अब ये देखिए, इंडिस्पेंसिबल, मतलब जिसके बिना काम ही ना चले, जो बहुत जरूरी हो। और उसके सामने है डिस्पेंसिबल, मतलब जो इतना जरूरी नहीं है। ये सोच ही तो हमें प्राथमिकताएं तय करने में मदद करती हैं कि हमारी जिंदगी में या किसी भी सिस्टम में असल में क्या जरूरी है और क्या नहीं। अच्छा, तो अब इन सीधे साधे विरोधाभासों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़े और ज्यादा गहरे कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो हमें सबसे बड़ी शक्ति और मौजूदगी के बारे में बताते हैं। ओमनी से शुरू होने वाले शब्दों में पहला है ओमनी प्रेजेंट, मतलब वो जो हर जगह हर कण में मौजूद हो। ये हर तरफ होने का एक जबरदस्त आइडिया है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द है ओमनीपोटेंट, जिसका मतलब है जिसके पास कोई सीमा ना हो, असीमित शक्ति हो, सर्वशक्तिमान। और इस तिकड़ी को पूरा करता है ओमनिशेंट, यानी वो जो सब कुछ जानता हो, जिसे हर बात का इल्म हो। सोचिए, जब ये तीनों आइडियाज एक साथ मिलते हैं तो कितनी शक्तिशाली तस्वीर बनती है। और पता है, ये बड़ी बड़े आइडियाज सिर्फ किताबों में नहीं रहते, ये हमारी सोच और विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे पैंथियज्म, ये एक ऐसी मान्यता है जो कहती है कि ईश्वर हर चीज में मौजूद है। देखिए कैसे वो अमूर्त विचार यहां एक विश्वास की शक्ल ले लेते हैं। तो अभी तक हमने बात की बड़े अमूर्त विचारों की। अब जरा उन शब्दों पर आते हैं जो सीधे सीधे हम इंसानों से, हमारी बनाई चीजों से, हमारी भावनाओं से और हमारी बातचीत से जुड़े हैं। ये स्लाइड ना एक तरह से एक आइडिया की पूरी कहानी कहते हैं। सबसे पहले आता है मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई कोई मूल रचना जहां से एक विचार पैदा होता है। लेकिन फिर इसका एक स्याह पहलू भी है, प्लेजरिज्म, यानी किसी और की मेहनत को अपना बताकर चोरी कर लेना। एक ही सफर के दो बिल्कुल अलग पड़ाव। देखिए, कोई भी बात असरदार तभी होती है जब वो समझ में आए। यहां दो शब्द हैं, इंटेलिजिबल यानी जो आसानी से समझ में आ जाए, और अनइंटेलिजिबल जो पल्ले ही ना पड़े। हमारी सारी बातचीत, सारा ज्ञान इसी बात पर टिका है कि वो कितना साफ और समझने लायक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने अंदर भावनाओं का पूरा समंदर समेटे होते हैं, जैसे ये शब्द नॉस्टैल्जिया, बीते हुए कल की मीठी सी याद, एक कसक। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। हर रिश्ते को बताने के लिए एक शब्द होता है ना? जैसे प्लेटोनिक, एक ऐसा रिश्ता या प्यार जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होता है, पूरी तरह से आध्यात्मिक। इंसानी जुड़ाव का ये भी एक बहुत खास रूप है। और यहां देखिए, ज्ञान के दो पहलू। एक तरफ है पैरेबल, यानी कोई छोटी सी कहानी जो कोई बड़ी सीख देती है, और दूसरी तरफ है पेडांटिक, यानी कि ऐसा इंसान जो अपने ज्ञान का सिर्फ दिखावा करता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। बात एक ही है, ज्ञान, लेकिन इस्तेमाल कितना अलग है। तो ये सब तो हो गई थ्योरी की बातें, पर असल जिंदगी में इन शब्दों का क्या काम है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये अमूर्त से लगने वाले आइडियाज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और समाज पर सीधा असर डालते हैं। इस टेबल में देखिए, सब कितना साफ है। इंटररेग्नम, यानी दो राजाओं या सरकारों के बीच का वक्त। पैरोल, यानी किसी कैदी को कुछ शर्तों पर रिहा करना, जो हमारे कानूनी सिस्टम का हिस्सा है। और प्लेबिसाइट, यानी जब जनता किसी मुद्दे पर सीधे वोट करती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो पहिए हैं जिन पर हमारा समाज चलता है। और अब आता है ये कमाल का आइडिया, पैनिशिया, मतलब हर मर्ज की एक दवा, रामबाण इलाज। ये एक ऐसी जादुई छड़ी की तलाश है जो सिर्फ दवा की दुनिया में नहीं, बल्कि राजनीति से लेकर हमारी निजी समस्याओं तक हर जगह दिखाई देती है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक झटके में सब ठीक कर दे। और आखिर में ये दो बहुत सीधे साधे लेकिन उतने ही जरूरी शब्द, पोर्टेबल,
जिसे आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और पोर्टेबल, जो पीने लायक हो, सुरक्षित हो। ये छोटे छोटे शब्द हमारी सहूलियत और सुरक्षा की भाषा हैं। तो हमने आज अपने वैचारिक टूल बॉक्स में कौन-कौन से नए औजार जमा किए हैं? चलिए एक नजर डालते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा। हमने देखा कि कैसे विरोधाभास सरहदें तय करते हैं, जैसे इनएविटेबल और इविटेबल। हमने ओमनी शब्दों से परम शक्ति के पैमाने को समझा। हमने मैन्युस्क्रिप्ट और नॉस्टैल्जिया जैसे शब्दों से इंसानी भावनाओं और रचना को परखा। और आखिर में ये भी देखा कि प्लेबिसाइट जैसे अमूर्त विचार असल में समाज को चलाने के काम आते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल बचता है जिस पर सोचना जरूरी है। कौन सी अवधारणाएं हैं जो हमारी दुनिया को सबसे ज्यादा शक्ल देती हैं? शक्ति से जुड़े शब्द या भावनाओं से? ये वो सवाल है जो हमें इन शब्दों की असली ताकत के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।